सो हेलो गाइस, आ चुके एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेके, जिसके अंदर बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो मैं पूरी एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। जैसे कि क्वेश्चंस जैसे कि हॉट व्हील्स इंडिया में हमको कहाँ से बाय करनी चाहिए, मतलब हर किसी के आसपास तो स्टोर होता नहीं है जहाँ से वो जाके बाय कर लें। और कितना प्राइस हमको मैक्सिमम एक हॉट व्हील्स के लिए पे करना चाहिए, या कोई उसके अलावा कोई और ब्रांड है जहाँ पे हम वो पैसा डालें और ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले। या फिर हम उनको हमारा कलेक्शन स्टार्ट कैसे करें, मतलब बड़ी स्केल से, छोटे से क्या करना है, और क्या ये चीज़ वर्थ है, मेन क्वेश्चन। क्या मैंने अगर ये चीज़ ली है, अगर मैंने ये खरीदी है, तो क्या इसका कोई वर्थ है। तो चलो हम इसी वीडियो में हर चीज़ का बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और छोटी सी वीडियो होगी तो किसी को भी ज़्यादा टाइम की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमको हॉट व्हील्स इंडिया में कहाँ से खरीदनी है। जब से वो इंडिया के अंदर आई है वापस, ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है। एक मेन दिक्कत इंडिया के अंदर ये है कि यहाँ पे लाइसेंस मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक एक केस को आने में 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और अगर उसी की बात हम करें तो लोकल स्टोर्स पे आप जा सकते हैं। आपके नियर बाय जितनी भी टॉय शॉप्स हैं, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, एक बार जाके पूछ तो लो, इंक्वायरी कर लो, उनसे बात कर लो। अगर वो आपके कहने से वो ले आते हैं या उनके कहीं कॉन्टैक्ट लग जाते हों, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और दूसरी एक और बात होती है, हेमलीस। अगर आप किसी बड़ी स्टोर में रहते हैं, मतलब स्टेट या फिर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे एक हेमलीस है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती है, और आपको ये होटल्स तो वहाँ मिल ही जाएंगी। बट ये है कि आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जगह पे है, लोग ज़्यादा आएंगे और तुरंत के तुरंत स्टॉक खाली हो जाता है। एक और जगह है, ये टॉयज़ का कोई अगर शॉप हो, या फिर फर्स्ट क्राई हो गया, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो आपको चेक करना है अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो। अब ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ पे ये सब नहीं मिलता, या फिर ये इतनी बड़ी बड़ी टॉय शॉप्स नहीं है, या फिर जो है वो ये मंगवाते नहीं है, क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है। अगर वो मंगवा देंगे, एक केस अगर 75-72 कार्स का आता है, अब उनमें से कुछ ये गिनती की 5-7-10 कार अगर अच्छी निकल गई, 20 कार अच्छी निकल गई, बाकी सबका क्या, वो सब तो स्टॉक रह जाएगा ना। तो उसकी वजह से वो लोग नहीं मंगवाते। तो उसके लिए एक अच्छी जगह है मेरे पास, अगर कुछ नाम सब देखो तो, जो मैं यहाँ पे देखो लाइन से हम सारे नाम मैंने लगा दिए हैं। अब ये सब इसमें जाके चेक कर सकते हो। इसमें भी अगर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ, तो कार्स एंड डॉल्स जो नाम है, जो मैंने फर्स्ट में लिख रखा है, वहाँ पे आप लोगों को जाकर हॉट व्हील्स के सेक्शन में जाके मेन लाइन करके सर्च करना है। और उसके अंदर क्या रहता है कि मैक्सिमम कार्स तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, पर वही बात है कि आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है, तो जैसे ही स्टॉक आता है वो लोग निपटा देते हैं। और मेन बात ये है कि वहाँ पे जो कार्स आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी ओनली 179 के प्राइस पे। कोई भी ओवर पे आपको नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। अब टॉय शॉप पे आओगे, जाओगे आप लोकल शॉप पे, वहाँ पे भी आपको कोई ओवर पे नहीं करना है। बट हाँ, एक बात है, अमेज़न से एंड ऐसी कोई भी वेबसाइट से मत खरीदना जहाँ पे इनकी प्राइस ज़्यादा जा रही हो। जैसे कि अगर ये मैकलेरन की F1 है, ये मेरे को मिली है 179 की प्राइस की। बट अगर आप इसी को अमेज़न पे सर्च करोगे, कहीं और जाके देखोगे, तो इसकी रेट जाती है अभी 800-900, एंड कास्टिंग के ऊपर है इसकी, अगर 800-900 जा रही है। एक मेरे पास ये फोर्ड है, अरे भाई साहब, फोर्ड है मेरे पास, फोर्ड जीटी। तो इसकी भी अगर प्राइसिंग आप देखोगे तो इसकी 1000 के ऊपर जाती है। तो फिर वो ओवर पे आपको नहीं करना है। अब देख लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम, कि डोंट पे ओवर प्राइस। मतलब आपको एक कार की जितनी रेट है उतनी ही पे करनी है। अगर इसकी 179 की प्राइस है, एमआरपी है, तो आपको उसी में लेना है। ज़्यादा हड़बड़ी में आके बहुत महंगी कार नहीं खरीदनी है। अब एक और बात आती है कि डिलीवरी चार्ज लग रहा है, ये जैसे कि कार्स एंड डोल की मैं बात करूँ, उसमें थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज लगेगा, बट वो वर्थ है। उसमें कोई आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक मिनिमल सा डिलीवरी चार्ज है। और अगर आप 5-6 कार अगर उसमें से ही एक साथ मंगवा लेते हो, तो आपको वो डिलीवरी चार्ज उतना नहीं खटकेगा। ऊपर कार 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो उतना कोई इशू नहीं है। 200, 300 तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 250 तक क्या अगर आप एक कार के ऊपर पे कर देते हो तो कोई इशू नहीं है। अब आप सीधा चले जाते हो, ये कार है, इसकी प्राइस, चलो इस कार का तो मुझे अमेज़न का प्राइस नहीं जाने, चलो मैं इसी पे जाता हूँ। 1000 की इसकी, एक 1000 प्लस इसकी प्राइस चल रही है अमेज़न पे। अब अगर वो बाय करो, उससे बढ़िया तो आप एक मिनी जीटी खरीद लो।
मिनी जीटी इससे ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, जिसके अंदर आपको मेटल का बेस मिलेगा, रबर टायर मिलेंगे, प्लास्टिक इंसर्ट हेडलैम्प्स मिलेंगे एंड हर चीज़ अच्छी मिलेगी। और जो कोई अगर इसको रीसेल के लिए बाय करता है, उसके लिए भी अच्छी चीज़ है अगर आपको अच्छा मिल जाए। और मिनी जीटी भी आप कार्स एंड डॉल्स पे जाके देख सकते हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो वीडियो नहीं है, बट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपको कोई भी चीज़ देखनी हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, और वो ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब हम आगे जाते हैं, तो हमको हमारा कलेक्शन स्टार्ट कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ, मुझे भी कलेक्ट करनी है कार्स, मैं नया-नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है? सो एक पर्टिकुलर स्केल मॉडल से आप स्टार्ट करो, एक पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे पड़ जाओ। मतलब अगर आपके पास अभी स्टार्टिंग है, तो आप मिनी जीटी पे मत जाओ, क्योंकि इसकी कार्स 1100, 1200, 1700 तक की जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। आप जाओ हॉट व्हील्स की तरफ, बेस्ट ब्रांड, प्राइस ओनली 179 है, तो उसके आप कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हो अपना। अब उसके बाद एक और बात रहती है कि आपको कौन से स्केल मॉडल से करना है। अब जैसे ये जो कार्स होती हैं, इनका होता है 1:64, ये है 1:64 के मॉडल्स। अब आप 1:64 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसकी स्टोरेज का दिक्कत नहीं आएगा। आपको पता है कि इन पर्टिकुलर कार्स को आपको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है और कहाँ पे सेट करना है। अब बड़ी कार्स जैसे कि मेरे पास एक है, ये ओडी की RS6, जो कि देखो बड़ी कार है एकदम, एंड अच्छी है, इसके सारे ओपनेबल पार्ट्स हैं, कार बहुत मस्त है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, अंदर बाहर की हर चीज़ ओपन होती है। इसके अंदर आपको हर चीज़ ओपनेबल मिलेगी, जैसे कि मैं ये देख सकता हूँ, उसका ये ऊपर वाला ओपन, गेट्स ओपन, मिरर्स ओपन। कार अच्छी है, देखते ही आपको अट्रैक्ट कर लेगी। बट वही दिक्कत है कि अब इनका देखो आप, अब कहाँ पे इसको कलेक्ट करोगे? ये तो यहाँ इसके हुड पे ही आ जाएगी, इतनी तो छोटी छोटी कास्टिंग्स होती है। अब इनको कलेक्ट कहाँ करोगे आप? एक पर्टिकुलर, हाँ, अगर आपको बड़ी कार्स में ही जाना है, तो फिर आप बड़ी कलेक्ट करो, ताकि आपको भी एक आइडिया रहेगा। हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिलती है, उसके हिसाब से अगर आप बड़ी कलेक्ट करते हो तो आपको बड़ी का आइडिया रहेगा, छोटी करनी हो तो छोटी करो, पर एक ही स्केल मॉडल के पीछे पड़ो और उससे धीरे 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 करके अपना कलेक्शन बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपका पूरा कलेक्शन ऐसा बड़ा हो जाएगा, आराम से बढ़ेगा भाई, क्या जल्दी है किसी को। और एक और बात, कार्स अपने लिए खरीदनी चाहिए, रीसेल के लिए नहीं। हाँ, ये है कि अगर आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो बेचो। अब मैंने मेरी 95% कार्ड्स को ओपन कर लिया है, अनकार्ड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं सारी कार्ड्स मेरे पास बिखरी हुई एंड खुली हुई पड़ी है, पर खुली हुई भी कैसे, मैं अपनी कार्ड्स को स्टोर करता हूँ, जैसे कि ये इस टाइप की एक प्लास्टिक की डब्बी होती है। अब इससे क्या है कि जैसे कि कार का कलर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड मुझे जब भी चाहिए इस कार को मैं निकालूंगा एंड फील करूंगा, फोटो क्लिक करूंगा, एंड जिस भी चीज़ के लिए मुझे चाहिए मैं इस कार को यूज़ कर सकता हूँ, मेरी कास्टिंग को। तो अब मेरे को तो ओपन करना पसंद है, अब आपके ऊपर है, आपके पास अगर उतना स्टोरेज भी है, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर अब मैं इतना के बड़ा कहाँ पे कलेक्ट करूँ। हाँ, ये है, मैं इस जो पीछे वाला जो कार्डबोर्ड होता है इसको कलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसको पसंद है ये संभालना। और एक और बात, अगर जो रीसेल के लिए भी रखता है अपनी कार्स, और क्या ये कार वर्थ है, इज़ इट वर्थ? तो अगर आप रीसेल के लिए रखते हो, मैंने जैसे कि ये कास्टिंग खरीदी है 179 रुपीज़ में MRP पे, मेरी कास्टिंग पे के अच्छी कार है, थोड़ा सा कार्ड मूड रहा है, बट ये सब के पैसे कटते हैं। और अगर मेरी कास्टिंग अच्छी है, एकदम अच्छे से मैंने संभाल के रखी है, तो इसके पैसे मुझे मिलेंगे ज़्यादा, ये 1000 तक जाएगी अभी आने वाले टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बात आती है कि आप लोगों को चेक करके ही कार्स लेनी है, क्या आपको अच्छी लग रही है आगे। फिर अब वही बात आती है, अगर आप इसको रीसेल के लिए बेच रहे हो, तो फिर आप अच्छी अच्छी कास्टिंग उठा लोगे। एक और बात, अगर किसी शॉप पे जाते हो इन रीसेल के लिए भी, भाई थोड़ी सी दया करके दूसरों के लिए कार्स रहने देना। हाँ, मतलब जैसे कि कोई एक मैकलेरन के अगर एक बॉक्स के अंदर 2 पीस आते हैं, 3 पीस आते हैं, तो आपको एक ही का काम है तो एक ही लो ना भाई, क्यों 3 ले रहे हो भाई? किसी और को, जो रियल कलेक्टर है उसके तो दिक्कतें आ जाती हैं आपकी इस चीज़ की वजह से। तो होप आप सब चीज़ें समझ गए होंगे, और इन सब का जो कहाँ से बाय करनी है वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही नाम दे दिए थे। एंड अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो आप, तो थैंक यू भाई, बड़ी वीडियो बन गई है, आई थिंक शायद 9-10 मिनट की बनेगी ये। और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, एंड थैंक यू। और अगली किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ उसके लिए बताना, एंड बाय।